अच्छा, Yes, sir. बोर्ड क्लियर दिख रहा है? Yes, sir. चलो, अभी जो है न्यू टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, जिसको सिंबल हम क्या देते हैं, जे। अब इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी का क्या मतलब है? द इलेक्ट्रिक करंट passing through conductor per unit perpendicular area is known as electric current density. The electric current passing through conductor per unit perpendicular area is known as electric current density. किसी भी कंडक्टर में जब हम कोई भी करंट पास करते हैं तो करंट पर यूनिट एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। तो उसका जो फॉर्मूला है वो हम कैसा बनाते हैं? इट्स सिंपल भाषा में इसको बोलते हैं J इज इक्वल टू इट्स कैपिटल I डिवाइड बाय एरिया। क्या फॉर्मूला लगाते हैं? J इज इक्वल टू I अपॉन एरिया। क्लियर बात इतनी? अब दूसरी बात कि जैसे कि ये एक बार देख लो, देख लो, एक सिलेंडर है और समझो सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कौन सा है? ए है। अब समझो सिलेंडर में हम यहां से पास करें करंट, और करंट की जो वैल्यू है वो कितनी है? आई। ठीक है। अब समझो यहाँ पे हम बीच में कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक एरिया सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से एक मिनट भाई, कौन ये लाइन क्रॉस कर रहा है भाई? कुछ ड्रॉ मत करना। तो इसका एरिया ए है, तो इसकी इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, अब तुम्हें पता होगा फॉर्मूला है J इज इक्वल टू I अपॉन ए। तुमने डेफिनेशन में क्या लिखा है? द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया। तो देखो ये करंट पास हो रहा है, किसमें से पास हो रहा है? पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया। अब एरिया तो परपेंडिकुलर है। किसी को याद है एरिया वेक्टर क्या था? एनीवन? किसी को भी याद है व्हाट इज एरिया वेक्टर? डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एरिया। वेरी गुड। हम एरिया के परपेंडिकुलर अगर कुछ डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे उसको हम क्या नाम देते हैं? एरिया का वेक्टर। सबको मेरे ख्याल से याद होगा। याद है हमने ये फ्लक्स में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया। मतलब अगर मैं साइड में यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इस चीज को तुम्हें याद रखने के लिए, क्या? द perpendicular direction of area is known as area vector। बात समझ में आई? सबको मेरे ख्याल से याद है? हाँ बेटा, याद है कि नहीं है? हाँ बेटा, सोया? हाँ सर, याद है। हाँ सर, याद है। याद तो है लेकिन मुंह से निकल नहीं जाती देर से। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है एरिया के। तो ध्यान से देखो, करंट और एरिया के बीच में कैसा रिलेशन है? दोनों पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है? पैरेलल। मतलब ये हुआ यहाँ तो डेफिनेशन में क्या लिखा है? थ्रू कंडक्टर पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, मतलब करंट एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए तो
एरिया वेक्टर के वो कंपल्सरी क्या होने चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। बात समझ में आई इतनी? यस सर। यस सर। अब दूसरी बात ध्यान से देखो यहाँ पे, तो बड़ा ध्यान यहाँ पे समझो। यहाँ पे मैं एक ऐसा एरिया लूं जो थोड़ा इस टाइप का एरिया हो। मैं इसको फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, एक मिनट। ठीक है, मुझे बता सकते हो करंट तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में, देखा ये जो करंट है ना, करंट इसी डायरेक्शन में आई। मुझे बता सकते हो इसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? इसका एरिया वेक्टर होगा ये डायरेक्शन में। समझ में आई बात यहाँ तक? Yes. क्योंकि पहले एरिया वेक्टर जो एरिया ऐसा था तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर था। अब एरिया थोड़ा टेढ़ा हो गया तो एरिया वेक्टर भी थोड़ा क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के साथ ये यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बनाएगा। ठीक है, समझ में आई ये बात? मतलब ये जो एरिया वेक्टर है ये यहाँ पे क्या बनाएगा, एक एंगल बनाएगा। तो तुम्हें बता सकते हो इस एंगल के कितने कंपोनेंट बनेंगे? दो। एक बनेगा ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट जो बनेगा उसको लिख सकते हैं हम a cos थीटा, और जो कंपोनेंट ऐसे नीचे बनेगा उस कंपोनेंट को क्या लिखेंगे हम, a sin थीटा। समझ में आई बात? तो मुझे बताओ कौन सा करंट के पैरेलल है? करंट के पैरेलल देखना, करंट के पैरेलल कौन सा आएगा, a cos थीटा आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं j फाइंड करूं तो हमें j की वैल्यू क्या मिलेगी, तो j इज इक्वल टू मिलेगा I अपॉन a cos थीटा। समझ में आई बात? मतलब j की एक्चुअल फॉर्मूला क्या बन गई, j इज इक्वल टू I अपॉन a cos थीटा। बात समझ आ गई? किसी को डाउट यहां तक? नो सर। मतलब हमेशा एंगल किसके साथ लेना है तुम्हें, एरिया वेक्टर के साथ। मतलब एरिया वेक्टर हमेशा क्या होना चाहिए, उसके पैरेलल होना चाहिए। अगर मैं इसमें करंट को सब्जेक्ट बनाऊं तो करंट की वैल्यू क्या मिलेगी, जे ए cos थीटा। I इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इट्स जे ए cos थीटा। ठीक है, अच्छा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इट्स I इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, लिख सकता हूं ऐसा? यस सर। याद है Yes, क्यों क्यों लिखा मैंने ये, तुम्हें शायद पता होगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। वैसे जे कॉस थीटा, यहाँ पे क्या होगा, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। किसी को पता है डॉट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? ये कौन सा प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट। अगर ये स्केलर प्रोडक्ट है, इसका सिंपल मीनिंग हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, द above equation shows that electric current is a scalar quantity। बोल सकते हैं ये बात? यस सर। क्योंकि यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट आया, इसका मतलब हम ये बात क्लियरली बोल सकते हैं, यहाँ पे जो करंट है वो करंट कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन हमने इससे पहले एक और चीज पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक करंट के पास तो एक डायरेक्शन थी, याद है डायरेक्शन?
इट्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल Positive टू to नेगेटिव negative. टर्मिनल। तो यहाँ तो हम फंस गए, करंट करंट वहां पे डायरेक्शन दिखा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, और यहाँ जो फॉर्मूला हमको ये मिली, इस फॉर्मूला से हमको क्या लग रहा है, ये स्केलर है। तो सर करंट करंट तो टेंसर नहीं होता है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ, मतलब करंट दोनों में आ गया, कभी वो वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, कभी वो स्केलर की तरह बिहेव कर रहा है। तो जो क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर दोनों की तरह बिहेव करे अलग अलग कंडीशंस में, ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं हम? टेंसर क्वांटिटी। मैं यहाँ पे लिख दिया, इट्स कॉल्ड टेंसर। मतलब एक्चुअल में करंट अगर तुम्हें एमसीक्यू में आता है, इसमें आता है एमसीक्यू में आता है, तो करंट कौन सी क्वांटिटी है, तो नीचे का ऑप्शन होगा टेंसर। तो टेंसर ऑप्शन में तो टेंसर क्लिक करना, लेकिन अगर समझो टेंसर ऑप्शन में नहीं है तो स्केलर। वेरी गुड। स्केलर। हाँ, तो तब तुम क्या करोगे, स्केलर ही सिलेक्ट करना। बात समझ में आई सबको? क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? नो। एवरीवन क्लियर ना? तो याद रखना, वैसे स्केलर है लेकिन एक्चुअल में टेंसर है, क्योंकि वो दोनों की तरफ है, स्केलर भी है वेक्टर भी है। लेकिन अगर सर वो हाँ बेटा बोलो। सर बोथ आए तो बोथ एन भी हो तो भाई अगर हाँ नहीं बोथ का पॉसिबल ही नहीं है ना, दो चीजों का बोथ कैसे बोल सकते हो आप? अरे सर हाँ ऐसा नहीं, लेकिन हाँ ऑप्शन में हाँ ऑप्शन टेंसर ना हो, उसकी जगह स्केलर वेक्टर हो तो वो बोथ आ जाएगा। समझ में आई? गॉट इट? एवरीवन क्लियर? अच्छा एक और बात, अब इसमें मुझे बताओ, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी क्या होगा? बोलो, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर वेरी स्क्वायर। गुड, इट्स एम्पियर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई सबको? क्या यूनिट होगा? इट्स एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि करंट का एम्पियर है, एरिया का मीटर स्क्वायर, यूनिट क्या बनेगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी हम क्यों डिफाइन करते हैं? एनी आइडिया हम क्यों इतनी मगजमारी कर रहे हैं जे के लिए? हम सॉल्व करने के लिए। देखो एक्चुअल में क्या होता है, तुम्हें शायद पता हो, जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती है ना, तो तुम्हें पता होगा कुछ वायर्स पतली यूज होती हैं, कुछ वायर्स थोड़ी ज्यादा मोटी होती हैं, शायद तुमने देखा हो कभी। हाँ, जैसे कि तुम्हें पता और कुछ होगा, पतली का मिक्सचर भी होता है ना सर, पतली हाँ फिर वाइंड पतली अप में, करके बड़ी तो होती वो डिपेंड करता है करंट पे। अगर नॉर्मल करंट पास करना है तो हम पतली वायर लेते हैं, लेकिन अगर हायर करंट पास करना है तो हमें वायर कौन सी लेनी पड़ती है? थोड़ी ज्यादा मोटी लेनी पड़ती है, क्योंकि हमको जे हमेशा मेंटेन रखना होता है वायर का। क्या मेंटेन रखना होता है? जे कुछ लिमिट से अगर ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जे कब बढ़ेगा? जब या तो करंट बढ़ेगा या तो एरिया छोटा होगा, तो ही जे बढ़ेगा। लेकिन हमको जे बढ़ाना नहीं होता। भाई किसी का माइक ऑन है, माइक बंद करो भाई। बेटा झील जरा माइक बंद कर, झील। क्लियर? तो हमें हर वायर का जे फिक्स रखना होता है, इसीलिए अगर किसी वायर का करंट ज्यादा है, क्या ज्यादा है? करंट ज्यादा है, देख रहा है आई, तो आई ज्यादा रखने के लिए हमें इसका ए बढ़ाना पड़ता है, जैसे जे मेंटेन रहे। अगर खाली करंट बढ़ाते गए तो जे बहुत बढ़ जाएगा, अगर जे बहुत बढ़ जाएगा तो वायर जलने के बहुत चांसेस होते हैं। सर रेजिस्टिविटी की तरह। नहीं रेजिस्टिविटी यहाँ बात नहीं आ रही, रेजिस्टिविटी मटेरियल प्रॉपर्टी है। ये कौन सी वो भी प्रॉपर्टी? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना, ऐसा कुछ था। हाँ वो भी उसमें आएगा, वो आगे अलग से आएगा। लेकिन अभी तो सिंपल कैसा है, जैसे नॉर्मल लोड है, फिर नॉर्मल लोड पे आप 10 व्हीकल ले जाओ तो ठीक है, लेकिन 10 की जगह 100 व्हीकल भर दिए तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे भीड़ ज्यादा हो जाएगी और वो प्रॉब्लम यानी हीट जनरेट करेगा। वैसा ही प्रॉब्लम है, ज्यादा क्यों? करंट ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के लिए जगह ज्यादा चाहिए। बात समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है, तो अभी काम का फटाफट ये लिख लो, पूरा फास्ट लिख लो। तो सबको समझ में आ गई पूरी वैल्यू इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी की? किसी को डाउट नहीं बेटा?
नो नो सर। सर। Yes, sir. सर आपने वो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ने वाला आपने बोला था, वो फिर से बोलो ना। फिर समझो किसी वायर में अगर करंट बढ़ा दें तो ये वाला जो आई है वो बढ़ जाएगा, अगर आई बढ़ जाएगा तो जे बढ़ जाएगा। तो मटेरियल का अगर जे